नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की, जिन्होंने विपक्षियों को भी उनकी तारीफ करने पे मजबूर कर दिया है। जी हां, ये एक बहुत बड़ा राजनीति में आश्चर्य की बात है कि इस समय में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, ये तीनों गांधी परिवार के लोग मोदी जी की और योगी जी की बुराई पर लगातार लगे थे। चाहे वो कितना भी अच्छा काम करें, इन्होंने केवल कमियां ढूंढनी थी। लेकिन योगी जी हैं कि उनके काम की तारीफ आज पूरे भारत ही नहीं तो दुनिया में हो रही है। और उस तारीफ को देखते हुए मजबूरी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय लल्लू जी, उन्होंने भी योगी जी के काम की तारीफ की है। असल में ये तारीफ का कारण भी ये है कि जो योगी जी ने काम किया है, जब से ये कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन हुआ, पूरे भारत में इसको एक साथ लागू किया गया। लेकिन इस लॉकडाउन में जो अफरा तफरी मची चारों तरफ, उस अफरा तफरी में लोगों को भोजन कैसे मिलेगा, गरीबों का क्या होगा, दुकान से सामान कैसे आएगा, लोगों के घरों तक राशन कैसे पहुंचेगा, ये सब लोगों की चिंता थी। और इसको लेकर के हम सब ने देखा कि देश की राजधानी दिल्ली में भी किस तरह से अफरा तफरी मची और लोग एक जगह इकट्ठे हो गए, लॉकडाउन को तोड़ा गया, तहस नहस कर दिया गया। उसी में जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बाकी प्रदेशों से सबसे ज्यादा है, इस स्थिति में योगी जी ने जो पहले ही दिन से कमान संभाली, उसके कारण प्रशासन सख्त हुआ और प्रशासन के शक्ति के कारण उसको लॉकडाउन को सख्ती से नीचे तक पालन कराया गया। जहां लोग ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में तो इस महामारी में कोई बचा ही नहीं सकता कि संख्या लाखों तक ना पहुंच जाए, वहां आज ये आंकड़े सीमित हैं। ये रेशो जो है, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां की जो हॉस्पिटलों की सुविधाएं हैं, ये भी योगी सरकार की तरफ से वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं, मरीजों को दी जा रही हैं। और जिसके कारण से कोरोना से जूझ रहे डॉक्टर, आज तक कहीं भी कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है जैसा हमको ममता बनर्जी के प्रदेश पश्चिम बंगाल से सुनने को यदा कदा मिल रही है। दिल्ली में भी काफी अस्पतालों से ऐसी कुछ शिकायतें आई थी डॉक्टरों की तरफ से कि वहां डॉक्टरों को असुविधा हो रही है, उनके साथ कुछ बदतमीजियां हो रही हैं, उनको कुछ वस्तुएं जो चाहिए, आवश्यक वस्तुएं प्रिकॉशंस के तौर पे, कोरोना फाइटर्स के तौर पर, उनमें भी कुछ कमियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि वो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए और पहले ही दिन से ऐसा सख्त कानून बना दिया था कि जो भी कोई डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेगा उसको रासुका में निरुद्ध किया जाएगा। इस सख्त कानून के कारण से जो लोग मंसूबे पाले बैठे थे कि उत्तर प्रदेश में हम इसको ऐसा कर देंगे कि बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचेगी, लॉकडाउन का पालन नहीं होगा और महामारी के रूप में उत्तर प्रदेश को चपेट में ले लिया जाएगा, उन सबके मंसूबे, ये मरकज तबलीगी सबसे ज्यादा जो पकड़े भी गए वो भी उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। तो ये पुलिस की मुस्तैदी के कारण से हुआ, ये प्रशासन की मुस्तैदी के कारण से हुआ। दूसरी तरफ लोगों ने जब लॉकडाउन का पालन किया तो एक सवाल आया कि लॉकडाउन का पालन तो होगा लेकिन गरीबों को भोजन कैसे मिलेगा। तो इसमें भी योगी जी प्रथम आए और पहली ऐसी सरकार थी जिन्होंने अपने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया कि आप लोगों के घर तक भोजन पहुंचाइए। उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां घर बैठे गरीब, मजदूर, दिहाड़ी वाले, रिक्शे वाले, रेहड़ी वाले, उनको एक फोन नंबर दिया गया, 112 नंबर पर आप कॉल करिए, अपने घर की लोकेशन बताइए। और घरों में नहीं तो मैंने तो मेरा घर उत्तर प्रदेश में मैंने खुद देखा है कि एक रेलवे स्टेशन के पास में किनारे पर प्लेटफॉर्म के कुछ मजदूर अपना डेरा डाले थे। उन्होंने फोन भी नहीं है, वहां उनके पास फोन नहीं था। मैं एक दिन देखा कि वहां भोजन बट रहा है तो मैंने उनसे पूछा, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सुविधा दी हुई है? बोले साहब हमारे पास फोन ही नहीं है। बहुत गरीब परिवार, वहां उसके 12-13 मेंबर थे। तो मैंने कहा फिर आपको भोजन कैसे मिल रहा है? उन्होंने कहा साहब एक गाड़ी आई थी और वो गाड़ी यहां से घूमती हुई जा रही थी, उन्होंने ही हमसे पूछा कि आप यहां कोई भोजन आपको मिल रहा है? हमने कहा नहीं। तो अगले दिन से हमको भोजन आना शुरू हो गया। उसके पहले कुछ लोग स्वयंसेवी संगठन थे
जो लोग भोजन पहुंचा रहे थे, उसके बाद नगर निगम के कुछ कर्मचारी वहां प्रतिदिन 2 समय का भोजन पहुंचा रहे हैं। यह है जनता को अपना परिवार मान करके की गई सेवा का फल। और इसी कड़ी में जब योगी जी को एक आग्रह आया ऐसे छात्रों की तरफ से जो कोटा में पढ़ने के लिए गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारे देश में राजस्थान कोटा एक ऐसा शहर है जहां बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मेडिकल लाइन की तैयारी, आईआईटी की तैयारी और ऐसे बहुत सारी तैयारी में कराते हैं कि वो कोचिंग लेने के लिए पूरे देश के बच्चे वहां जाते हैं। वो एक शिक्षा का हब है। उसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 7,500 बच्चे ऐसे थे जिनका खाना पानी सब पीजी से चलता था। लेकिन इस दौरान में जब दिक्कत आनी शुरू हुई तो उन्होंने अपने अभिभावकों को कहा कि अब हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ सरकार सुविधाएं नहीं कर पा रही है और इसके कारण हम अपना घर जाना चाहते हैं। तो उनके आह्वान पर योगी जी ने सबसे बड़ा बसों का बेड़ा, जो हम जानते हैं, हमने देखा कि रोडवेज की बसें कोटा तक गईं और उन बच्चों को लाने के लिए रास्ते में खाने पीने की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए, इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए और नोडल अधिकारी की देखरेख में वो वहां से बच्चों को लाया गया जिनकी संख्या 7,500 थी। इस बात पर जब ये 7,500 बच्चे आए और उन बच्चों ने उतर करके जो धन्यवाद योगी जी को दिया और योगी सरकार को दिया, तब इसमें ये जो कांग्रेस थी जो बुराइयां खोज रही थी, जो बार बार प्रियंका योगी जी पर सवाल उठाती थी कि वो ठीक से प्रशासन काम नहीं कर रहा है, वो कैसे कहें, जैसे ही वो कोई ट्वीट करते थे उनके ट्वीट के बदले में लाखों ट्वीट उनको उत्तर प्रदेश की जनता से पहुंच रहे थे कि प्रियंका जी आप किसकी बुराई कर रही हो, उस संत की बुराई कर रही हो जिसने अपना पूरा जीवन होम किया हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना हुआ है, और ऐसा संत जिसने अपने पिताजी बीमार हैं, उस बीमारी की स्थिति में वो पिता को देखने तक इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे दिन रात जो जनता की सेवा में लगा हुआ प्रशासन है मुझे उससे तालमेल बना के रखनी है, और अगर मैं आज अपने पिता को देखने जाता हूं तो मैं किसी अपने मातहत काम करने वाले को कैसे रोकूंगा। उदाहरण प्रस्तुत किया अपने जीवन से। यह राजनीति में भी अपने आप में एक उदाहरण है कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर होता हुआ कोई व्यक्ति, और जिसके पास हेलीकॉप्टर हैं, जिसके पास सरकारी प्लेन है, सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वो दिल्ली के एम्स तक भी नहीं आए, वो गांव तक नहीं गए, अंत्येष्टि में केवल दूर से प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि देश की जनता की सेवा, प्रदेश की जनता की सेवा उनके लिए पहले है। इस सूत्र पर काम करने वाले योगी जी की तारीफ इसीलिए विरोधियों को मजबूरी में भी करनी पड़ी, क्योंकि देश अब इस समय उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी जी की बुराई सुन ही नहीं सकती, क्योंकि जब प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि लोग 112 नंबर कॉल करते हैं, घर पे खाना आ रहा है, बाद में फिर सूखा राशन मिलना शुरू हो गया। योगी जी ने आदेश दिया कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो मिलेगा ही, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको टेम्परेरी कार्ड बनाकर उनको भी कैश और राशन दोनों सुविधाएं उनको दी गई। और इसलिए जनता में योगी जी की छवि एक देवता जैसी हो गई कि ये हमारे लिए भगवान बनकर के इस लॉकडाउन के टाइम में उतरे हैं जिन्होंने हमारी इतनी चिंता की है। और इसलिए ये योगी जी का काम है जिसके कारण कहना पड़ा। और अभी हाल ही में उन्होंने क्या किया, जो श्रमिक थे, जो इस दिल्ली से भी कूच करके गए थे, अन्य राज्यों से आए थे और उत्तर प्रदेश में जो श्रमिक हैं वो पहुंच गए, उन श्रमिकों के लिए योगी जी ने घोषणा की कि 15 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जिस जिस क्षेत्र में अन्य राज्यों से मजदूर आए हैं उनके लिए, क्योंकि अब वो अपने घर से वापसी कब जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता, और इसलिए वो घर बैठे हैं, घर बैठे सरकारी आशा पर वो रहें कि भोजन घर में मिलेगा। इससे अच्छा है कि वो अपना कुछ रोजगार करें जिससे उनके जेब में पैसा भी आएगा और उनका स्वाभिमान रहेगा जिंदा। और इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि जिन जिन जिलों में ये बाहर से प्रदेशों के श्रमिक आए हैं इनको रोजगार मुहैया कराएं। मनरेगा के तहत कोई काम दिया जा सकता है तो उसको दें, जिसको अभी लॉकडाउन के बाद शुरू किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने एक बहुत बड़ी राहत उत्तर प्रदेश के किसानों को दी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय गेहूं की कटाई का टाइम शुरू हुआ है, लेकिन गांव में एक चिंता थी कि जब फसल कटती है किसान उस गेहूं को निकालता है, उस गेहूं के बाद में उसको बेचने के लिए उसे मंडी में जाना पड़ता है। वो जो सरकारी मंडी हो या प्राइवेट मंडी हो,
अब इन मंडियों तक जाने के लिए उसे ट्रैक्टर ट्रॉली ले जानी पड़ेगी, तो सड़क पे उतरेगा, सड़क पे वाहन जाएंगे, और सड़क पर लॉकडाउन पालन हो रहा है, प्रशासन खड़ा है। तो एक समस्या आई थी कि अगर कौन किसान है, कौन किसान नहीं है, कौन गेहूं बेच के आ रहा है कि कौन लेबर को अपने ट्रैक्टर में ला रहा है, इसमें पहचान करने में बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का किसान है। और इसलिए योगी जी ने एक प्रशासनिक तौर पर फैसला किया कि जो किसान हैं वो जब अपना गेहूं निकालेंगे, उस गेहूं को हम उनके घर से ही उठाएंगे और उनको उनके खाते में उसकी कीमत दे दी जाएगी। और इसलिए योगी सरकार ने 30 लाख कुंटल, जी हां 30 लाख कुंटल गेहूं अभी तक, जो पूरा उत्तर प्रदेश का गेहूं है, जितना किसान पैदा करता है एक साल में, उसका 60 से 70% गेहूं योगी सरकार ने गांव-गांव जाकर के खरीद लिया है। गांव में उनको खुद ही जाकर एक जगह लाना है, वहां जगह तय कर दी गई, सरकारी अमला वहां पहुंचा और उनका मशीन रख करके वहां तोला गया। जितना गेहूं हो गया उसको पर्ची दे दी गई कि भाई आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आप अपना खाता नंबर, बैंक की डिटेल उसमें डाल दीजिए, और ये आपका एक टोकन नंबर है, इसमें ऐड कर दीजिए, आपके नाम पे पैसा आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, या जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में सक्षम नहीं है, या किसी किसी गांव में, वैसे बहुत कम गांव है लेकिन किसी किसी गांव में वो सुविधा अभी इंटरनेट की नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए योगी सरकार ने मंडी समिति के अधिकारियों को आदेश दिए कि आप लोग जाइए अपना टैब लेकर के, और जो लोग रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं कर सकें उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। उनका गेहूं जब आप लें तो उनको एक पर्ची लिख करके दे दें, उसमें एक टोकन नंबर हो गया, उस नंबर से उसको पता रहेगा कि मेरा इतना गेहूं आया, ये मेरा एक पासवर्ड है, और उस पासवर्ड को जब वो डालेंगे टैब में तो उससे वो पेमेंट उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। और एक इतिहास रचा गया, भारत के इतिहास में पहली बार ये सरकार योगी सरकार बनी कि घर से गेहूं लेकर 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पैसा डाल दिया गया। और इसलिए मजबूरी में कांग्रेस को भी योगी जी की बड़ाई करनी पड़ी। एक बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं वो बीजेपी को, योगी जी को, अनुराग कश्यप, उन्होंने भी अपने ट्वीट्स में और योगी जी की तारीफ की। हमने देखा आज के बिहार में लालू जी के बेटे तेज प्रताप ने आज यज्ञ किया, और वो यज्ञ कर रहे थे, कह रहे थे नीतीश कुमार को सद्बुद्धि भगवान दे कि जिस प्रकार से योगी जी अपने छात्रों को कोटा से ले आए और मजदूरों को लाकर उनके रोजगार की भी सुविधा की है, ये भगवान हमारे मुख्यमंत्री को भी सद्बुद्धि दे बिहार के, और बिहार के मुख्यमंत्री भी हमारे जो अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूर हैं और छात्र हैं उनको यहाँ लाएं। तो प्रदेशों से, कई प्रदेशों से ये मांग उठने लगी है कि वहाँ के मजदूरों को भी वापस लाया जाए, वहाँ के छात्र भी जो इधर उधर फंसे हैं उनको अपने अपने प्रदेशों में लाया जाए। तो योगी जी सबके लिए, पूरे विपक्ष के लिए उदाहरण बने हैं, पूरे देश के लिए उदाहरण बने हैं, और आज वो लोकप्रिय नेता बन चुके हैं पूरे प्रदेशों में। बहुत सारी जब हमारी बात होती है मित्रों से, लोग कहते हैं काश योगी जी हमारे भी मुख्यमंत्री होते, लेकिन ऐसा सबके भाग्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता वास्तव में भाग्यशाली है कि उन्हें एक ऐसा योगी मिला है जो नाम का योगी नहीं है, वो कर्म योगी भी है।